आप रोस्ट वीडियोस बनाते हो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग वगैरह लगती है या एकदम से दिमाग में आता है एंड यू जस्ट पुट इट डाउन एंड क्रिएट अ वीडियो? आई थिंक प्लानिंग तो लगती है, क्योंकि पहले नहीं करते थे हम प्लानिंग, पहले ऐसे ही कुछ भी बना देते, बट जैसे जैसे वीडियो चल जाती है फिर आप ऑटोमेटिकली प्रेशर ले लेते हो कि अब तो मुझे और बेटर करना है, और बेटर करना है, और बेटर करना है। उस वे में हमने काफ़ी फिर लिखना शुरू किया, प्रिपरेशन, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, अभी 3 हफ्ता, कभी महीना। तो अभी इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, मतलब मुझे लगता है कि अगर प्रेशर ना हो हम तो 1 हफ्ते में बना दें। बट इतने साल में आप इतना सारा फीडबैक सुन लेते हो ना कि आपका ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा था। तो 4 साल में इतना फीडबैक कलेक्ट करते करते लास्ट में आप, मतलब अभी इतना हो गया कि हर चीज़ लिखने से पहले एक कमेंट याद आता है कि अच्छा इसने ये बोला था, ओ तो फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। ये लिखता हूँ, नहीं उसमें भी किसी ने कुछ बोला था। तो हर चीज़ ऐसे 5-6 राउंड्स ऑफ फिल्टर के बाद फिर बनाना पड़ता है। पर उस पर भी कुछ कमेंट आ जाता होगा। आ ही हाँ, जाता आ ही है। जाता है, आ ही जाता है। और खुद को ये भी याद दिलाना पड़ता है कि वो एक कमेंट था, वो एक पर्सन का कमेंट था, तो उसके बेसिस पे आप पूरा जोक नहीं लिख सकते जो शायद हजारों लोग देखने वाले हैं। बट जब वो नेगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं वो रह जाता है साथ में, तो एक हिचक तो आ ही जाती है उसमें कि झिझकते हैं आप वो लिखने से। बट वही है, फर्स्ट फ्यू वीडियोस जब एक क्रिएटर बनाता है तो एकदम ब्लैंक स्लेट होता है, वो फन कर रहे होते हैं, बट जब इतने साल हो जाते हैं तो कलेक्ट तो हो ही जाते हैं थॉट सारे। इनिशियली जैसे भी हम वीडियोस बनाते हैं तो उतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, हम फन के लिए बना रहे होते हैं इनिशियली। पर फिर जब वो पिकअप हो जाता है तो फिर हमारा ही पिछला वीडियो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो जाता है। हाँ। लेकिन कभी आइडियाज़ की कमी होती है बिकॉज आप इतने वीडियोस बना चुके हो, इतने बिजी भी रहते हो, तो ऐसा लगता है कि यार अब क्या बनाए, ऐसा होता है कभी? बहुत मतलब ऐसा हुआ है कि हमारे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, हमारे पास आइडियाज़ अभी भी बहुत है। बट हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम कभी कभी ट्रेंड या तो मिस आउट कर जाते हैं, या तो जब तक हम उस आइडिया तक पहुंचते हैं ना तब तक इंटरनेट का वो जो चीज़ है ना वो बहुत आगे बढ़ चुकी है कि अब ये आइडिया वर्क नहीं करेगा। तो हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी है, बट अभी जैसे कितना इवॉल्व हो चुका है इंटरनेट, इतना फास्ट हो चुका है, हर चीज़ इतनी चेंज हो गई है कि नाउ आई फील लाइक सम ऑफ दोज आइडियाज वोंट वर्क। या पहले क्या होता था कि अगर लेट्स से एक दीपक कलाल फेमस है तो सबको पता है उसके बारे में, बट अभी सबकी फीड उनके हिसाब की हो गई। बहुत लोग हैं जिनके फीड में ये सब आएगा ही नहीं कभी। पहले था कि अगर कुछ वायरल है सबको दिख रहा है, अब सबकी फीड अलग है, किसी को फॉरेन का कंटेंट आ रहा है, किसी को कुकिंग आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक कोई वायरल हो गया तो सबने देख लिया। तो उस चीज़ में हमें टॉपिक्स ढूंढने में अभी काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि ऐसा टॉपिक लो जो 10 मिलियन लोगों को पता हो। वो अभी एक चैलेंज हो गया बस। वही जैसे पहले था ना कि ढिंचैक पूजा का रोस्ट कर रहे हैं तो पूरे इंटरनेट ने वो देख रखा है, सबको पता है ढिंचैक पूजा कौन है। बट अभी अगर आप जैसे पूछोगे किसी से ना कि आपको पुनीत सुपरस्टार पता है, आपको दीपक कलाल पता है, तो आई थिंक मेजर लोग को फिर भी पता होगा, बट ऐसे फिर भी थोड़े लोग रह जाते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो वही सीन हो रहा है हर ऐसे सब ट्रेंड्स के बारे में। अब नई नई मूवीज भी आती है तो मुझे पता ही नहीं होता है उसमें मेगा स्टार्स होता है, बट उसका ट्रेलर उसका प्रमोशन कुछ मेरे फीड पे ही नहीं आता है। तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। और जब मेगा स्टार्स के वीडियोस और ये चीज़ें मेरे सामने नहीं आ रही है तो फिर हम और भी लेंगे हम क्या आई ही थिंक यार चीज़ पहले बहुत लिमिटेड कंटेंट होता था क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत लिमिटेड थे। अब तो मतलब बाढ़ आ चुकी है, तो फिर जितना ज़्यादा क्रिएटर्स है उतना ही ज़्यादा कंटेंट है। तो क्या किसके नसीब में क्या कंज्यूम होने के लिए आ रहा है पता नहीं। पर आप लोगों ने दीपक कलाल का रोस्ट बनाया है वैसे? नहीं पुनीत सुपरस्टार का नहीं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियाज गॉट टैलेंट, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा वही चल रहा है। सो आप उस शो पे जाने वाले हो? अच्छा है। नहीं अभी हमारी तो कोई बात ऐसी हुई नहीं है, बट शो बट मैंने बहुत समय भाई को मैसेज किया था कि बहुत क्रेजी शो है और बहुत मज़ा आता है। मतलब हम दोनों भी टीवी पे लगा के देखते हैं, पूरा 1 घंटा निकल जाता है इजीली। एंड आई थिंक ऐसा कुछ वेट ही कर रहा था यूट्यूब के, ऐसा कोई कुछ कर दे हाई प्रोडक्शन शो टाइप। न्यू स्टैंड अप कॉमेडी, उनको एक्सपीरियंस है स्टेज का, तो दिखता है कि ये वो लोग ही कर सकते हैं और क्रेजी लेवल पे वही लोग कर सकते हैं। डिफरेंस पता चल जाता है भाई यूट्यूबर कौन है और स्टैंड अप कॉमेडी वाले कौन है। करेक्ट। बहुत ही फन शो है, उसको देखने में बहुत मजा आता है। तो ऐसे अभी फिलहाल तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है कि इफ आई सी इट आई एम एंजॉयिंग इट। अगर मैं ये सोचने लगूं कि आई वांट टू बी ऑन इट तो उससे अच्छा आई लव दैट कंटेंट सो मच कि मैं वहां जाके उसे खराब नहीं एक और चीज को प्रेशर नहीं बनाना। हाँ अभी वही ठीक है, वर्क की तरह नहीं देखना, आई वांट टू एंजॉय इट लाइक अ शो। अच्छा, व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द शो? एनी एपिसोड? महीप जी एपिसोड आई थिंक
वही तो हमने वो एपिसोड बहुत अच्छा था। इवन मतलब मुझे वो केशव झा वाला मोमेंट बहुत क्यूट भी लगा था और फनी भी लगा था।